नासिक की हरी श्वास के साथ अगर खेलना चाहोगे तो हर एक पेड़ एक कविता का मुखौटा ले लेगी और हर कटी हुई डाली एक दर्द भरी शायरी का रूप ले लेगी। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ तपोवन भूमि की। हाँ, उसी तपोवन भूमि की जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री राम प्रभु वहाँ पे अपने वनवास के टाइम पे कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं। हाँ, उसी तपोवन भूमि के 1700 से अधिक पेड़ों को काटे जाने का आदेश नासिक नगर निगम ने दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये हम जानते हैं। हेलो, आई एम रोहित पाटिल और आप देख रहे हैं ये न्यूज़ ब्लॉगर रोहित 89 पर। तो बात है तपोवन भूमि के 1700 से अधिक पेड़ काटे जाने की। क्यों काटे जा रहे हैं ये पेड़, तो जानते हैं इसका पूरा समीक्ष चित्र। तो बात ऐसी है कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले अक्टूबर 2026 से लेकर जुलाई 2028 तक एक कुंभ मेला आयोजित करने को आने वाला है, जो कि हर 12 साल में नासिक में होता है, त्र्यंबकेश्वर के पास। तो बात ऐसी है, गोदावरी की स्थित, गोदावरी के किनारे जो ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। 2015 में ये मेला लास्ट ऑर्गेनाइज किया गया था और उस मेले में 300 एकड़ ज़मीन ये साधु ग्राम बनाने के लिए दी गई थी और वहाँ पर 2.5 लाख से अधिक साधु आए हुए थे। अब इस आने वाले 2026 के कुंभ मेले में ऐसा माना जाता है कि 1100 से अधिक एकड़ ज़मीन इस साधु ग्राम बनाने के लिए दी जाने वाली है और उसी के साथ साथ 7 लाख से अधिक साधु वहाँ पर आने वाले हैं। 3 गुना ज़मीन ज़्यादा दी जाने वाली है इस तपोवन भूमि के निर्माण के लिए। इस तपोवन भूमि के निर्माण में क्या क्या होने वाला है? इस तपोवन भूमि के निर्माण में नए घर बनाए जाएंगे, नए रास्ते, नए वाटर प्लांट्स, नई इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स आएंगे और इसी के लिए करोड़ रुपए का बजट फाइनलाइज किया गया है। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ 3000 करोड़ का बजट फाइनलाइज हुआ है इस तपोवन भूमि को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल सिटी डेवलप करने के लिए। पर क्या हमारी जो सरकार है, हमारा जो विकास है, वो इस मेले से होने वाला है या जो हमारे तपोवन भूमि के जो पेड़ हैं उनको काट के? ये सवाल पैदा कर रहा है एक्टिविस्ट द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, लॉयर्स द्वारा और हर उस नासिक के नागरिक के द्वारा। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ उस नासिक की जिसको महाराष्ट्र का सबसे कोल्डेस्ट सिटी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नासिक का होता है हर सीजन में। नासिक जो कि मतलब अपने आप में एक ऐसी सिटी है कि जो सबसे ग्रीनरी दिखती है, सातपुड़ा के जंगल से उसको कवर किया गया है। तो बात करते हैं ये निर्णय क्यों दिया गया। जैसे कि हमने कहा कि कुंभ मेले के लिए ये तपोवन के पेड़ काटे जाने वाले हैं, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने पेड़ और कैसे काटे जाएंगे। नासिक नगर निगम ने 3500 प्लस पेड़ों का सर्वे किया और उन 3500 प्लस पेड़ों में से 1700 से अधिक पेड़ इस रास्ते में आ रहे हैं जो कि साधु ग्राम बनाने के विपरीत दिशा से भाग रहे। साधु ग्राम बनाने के लिए जो मुश्किलें आएंगी और वो मुश्किलें हैं ये पेड़, हाँ वही पेड़ जो 10 साल से 10 के अधिक सालों से वहाँ पर है, उन पेड़ों को काटा जाएगा। और गिरीश महाजन जो कि वहाँ के मंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ पेड़ को अगर ट्रांसप्लांट किया जाए, मतलब उठा के रीलोकेट किया जाए अनदर कोई जगह पर, तो वो भी किया जाएगा। और अगर एक पेड़ 10 साल से पुराना है, अगर उसको काटा जाएगा तो 10 नए पेड़ लगाए जाएंगे। छोटी झाडं आहेत ती 10 वर्षाच्या आतली आहेत, ती नंतर लावली गेलेली आहेत, ते काढावी लागतील। त्याच्यामध्ये बाबुळची झाडं आहेत। हमारा सवाल वही है कि वो 10 पेड़ों की जो देखभाल होगी, आपको भी पता है और मुझे भी, कि वो किस तरह से होगी। और जो ये पेड़ काटा जाएगा 10 साल से पुराना एक विशाल पेड़, क्या वो 10 पेड़ इसका रूप ले पाएंगे वास्तव में या नहीं? और जो ये पेड़ आज के समय में ऑक्सीजन दे रहा है नासिक को, जो वहाँ के लोगों को एक स्वच्छ और सुंदर एनवायरनमेंट दे रहा है, उसको नष्ट करने के लिए ये मेला आयोजित किया जा रहा है या बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसे खाने की बात होने वाली है? क्योंकि यहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपए लगने वाले हैं और उन करोड़ों रुपए की भरपाई कर रहे हैं ये 1700 से अधिक पेड़। तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट लोगों ने चिपको आंदोलन का मोड़ ले लिया है। चिपको आंदोलन यानी कि एक ऐसा आंदोलन जहाँ पर इंसान पेड़ों से चिपक जाता है और आंदोलन करता है, और ऐसा आंदोलन कि काटोगे तो हमें भी काट दो। और इसी के चलते नासिक के बहुत से लोगों ने याचिका दाखिल की है नगर निगम में कि ये पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। और क्यों काटे जा रहे हैं?
क्या सरकार को विकास बस मेले से दिख रहा है और पर्यावरण कह रहा है कि भाई हमें बचाओ? बट हम यही सवाल हमेशा कहते हैं और उसका जवाब यही रहता है कि दोनों का संतुलन मुश्किल है बट असंभव नहीं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण दोनों ही हमें चाहिए और उसी के साथ हमें ये कहने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं हो रही है। अगर आप पेड़ काटने पे जा रहे हैं तो आपकी सरकार में बैठे हुए जो इंजीनियर्स हैं उनमें प्लान्स बनाने की जो क्षमता है वो अच्छे से विकसित नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप पेड़ों के बीच में से अगर रास्ता लेके जाना चाहते हो तो कम से कम पेड़ काटे जा सकते हैं साधुग्राम बनाने के लिए, या सिटी का अन्य भाग भी उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। बट आप लोगों ने जंगल ही यूज़ किया, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह है नासिक में कि जो नासिक का एनवायरनमेंट ठंडा रखने में मदद करती है और नासिक को एक अलग सिटी दर्शाती है। तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए और लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को ये सच्चाई मालूम पड़ने दीजिए कि नासिक में पेड़ों को काट कर कुंभ मेले की स्थापना की जा रही है साधुओं के नाम पर या बस करोड़ों रुपए हापने के नाम पर। तो साइनिंग आउट विद ब्लॉगर रोहित 89 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।